सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा नाम से ही मालूम हो रहा है, इसका काम है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, दे परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है सेल की क्रिया। मकसद है इसका कि एटीपी को जनरेट करना। तो हम लोग फूड लेते हैं और फूड को बर्न किया जाता है। फूड इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ द फ्यूल, और फ्यूल होता है ऑक्सीजन। बायोलॉजिकल मीडियम में जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये एटीपी जो सिंथेसिस हो रहा है, इट इज यूटिलाइज्ड इन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोई भी काम, कोई भी ऑर्गन बिना एनर्जी के काम नहीं करेगा। एनर्जी का सोर्स है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये क्रिया है जो सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें फूड जो हम लोग लेते हैं उसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, और फ्यूल इन बायोलॉजिकल मीडियम इज ऑलवेज ऑक्सीजन। नतीजा होता है एटीपी का जनरेशन, और बदले में मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होते हैं। दो तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो CO2 और दूसरा अमोनिया। तो CO2 ब्लड वापस लेकर CO2 को आता है लंग्स में, और जब हम लोग एक्सहेलेशन परफॉर्म करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा along with air। और दूसरा है हम लोगों में अमोनिया, चीफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अमोनिया काफी टॉक्सिक है। तो फर्स्ट इट इज डिटॉक्सिफाइड विद इन द लीवर। लीवर हम लोग कहते हैं मास्टर लेबोरेटरी, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल व्हिच इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। It was studied by Grabe and Hanslet. That's why also called Grabe-Hanslet cycle. ये सब पढ़ाएंगे आगे, ये सब फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। जो बोल रहे हैं ये सब एक एक चीज डिटेल पढ़ेंगे। तो लीवर में अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में चेंज कर दिया जाता है, और फिर ये यूरिया ब्लड के साथ पहुंचता है किडनी में, जहां हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। और किडनी में अब एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो ये जो यूरिया है किडनी के द्वारा यूरिन के फॉर्म में पास आउट कर दिया जाएगा बॉडी के बाहर। तो जब मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों में डेवलप्ड किडनीज हैं, 1 पेयर किडनीज, दोनों किडनी से लगा हुआ है एक एक यूरेटर। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, जैसे ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी। किडनी का जो पोजीशन है, इट इज ऑन द डॉर्सल साइड इन द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल में, एब्डोमिनल सिलों में डॉर्सल साइड में ये किडनी है। So it is on the dorsolateral sides of the abdomen, or both the kidneys are guarded by the 11th and 12th pairs of ribs। 11वां और 12वां पेयर रिब्स, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। These are called floating ribs। जो बताया था, they are not connected ventrally to the 7th rib or to the sternum, that's why they are called floating ribs।
तो वन पेयर ऑफ किडनी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, हम लोगों के कमर के ठीक ऊपर है, डॉर्सोलैटरल साइड्स में, एंड दीज आर वेल सपोर्टेड बाय 11th and 12th पेयर्स ऑफ रिब्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक लेफ्ट किडनी है और एक राइट किडनी है। तो लेफ्ट किडनी का पोजीशन, ये राइट किडनी है, देखिएगा इससे थोड़ा सा ऊपर है। इट इज अबाउट 1.25 centimeters above in position than the position of the right kidney. Right kidney का ये है डक्ट है, जैसे द एक्सक्रीटेड ये डक्ट है, जैसे ये कनेक्टेड है, और ये लेफ्ट किडनी है। आप देखिएगा तो यहाँ से मालूम हो जाएगा लेफ्ट किडनी का पोजीशन थोड़ा ऊपर है, 1.25 सेंटीमीटर ऊपर, और लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली नैरोवर एंड स्लाइटली लॉन्गर। लेफ्ट किडनी थोड़ा पतला होता है और थोड़ा सा लंबाई ज्यादा है। राइट किडनी थोड़ा साइज बड़ा है, ब्रॉडर भी है, और राइट किडनी थोड़ा अंदर दबा होता है। इसका कारण है, हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर, और लीवर में राइट लोब काफी बड़ा होता है। हम लोग पढ़ेंगे ये राइट लोब लीवर का, ये काफी बड़ा होता है, इसके कारण राइट किडनी थोड़ा पीछे। तो पोजीशन ऑफ द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली अबव 1.25 सेंटीमीटर अबव in comparison to the position of right kidney, and left kidney is also slightly narrower, थोड़ा पतला है। अब both the kidneys are metanephric kidneys, और हम लोग जानते हैं कि metanephric kidneys are the most evolved type of kidneys। जितने भी एनामनियोट्स हैं, जैसे फिश और एम्फीबिया, तो कहा था किडनीज आर मेसोनेफ्रिक, जबकि एमनियोट्स में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में किडनीज आर मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी सबसे विकसित टाइप का किडनी होता है, हम लोगों में है, और इस पर आगे बात भी करेंगे। तो किडनीज आर मेटानेफ्रिक। ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में अगर किडनी का साइज देखिएगा तो किडनी इज बीन शेप्ड। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है बीन शेप्ड। ये डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल सरफेस इज कॉन्केव। आप देखिए ध्यान से, ये डॉर्सल सरफेस ऐसा है, कॉन्वेक्स है, और वेंट्रल सरफेस कॉन्केव है, इस तरह का। एंड दिस कॉन्केविटी इज मैक्सिमम इन द मिड वेंट्रल साइड। ये जो बीच वाला मिड वेंट्रल साइड है, यहाँ कॉन्केविटी सबसे ज्यादा है। इट इज कॉल्ड हाइलस। इस पार्ट को हाइलस कहते हैं, यहीं से लगा होता है यूराइट है, यहाँ जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो किडनी बीन शेप्ड होता है, बाहर का सरफेस कॉन्वेक्स है और इनर सरफेस कॉन्केव है, और कॉन्केविटी सबसे ज्यादा है मिड वेंट्रल साइड में, उसको हाइलस कहते हैं। उसी हाइलस से ये यूरेटर कनेक्टेड है। अब देखिए राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी से एक एक यूरेटर है, दोनों यूरेटर खुल रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। ये नीचे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आके यूरिन टेम्परली स्टोर होता है। ये सब डिटेल पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम भी बनाएंगे, फंक्शन देखेंगे, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से रिलीज होता है थ्रू यूरेथ्रा, ये पास आउट हो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो किडनी का, एडल्ट में किडनी का अगर साइज देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 centimeter in width, and 2 to 3 centimeter in thickness। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा, और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा, ये साइज है, एवरेज साइज है किडनी का। हालांकि किडनी का साइज बहुत वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन एवरेज साइज बताया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा, और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा। अब किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम एवरेज वैरी करता है। तो 150 ग्राम इन एडल्ट मेल एंड 135 ग्राम इन एडल्ट फीमेल। वेरिएबल है साइज और वेट
दोनों वैरी करता है, लेकिन एवरेज वेट हमने कहा 150 ग्राम एक किडनी का वजन है एडल्ट मेल में, और फीमेल में कम है 135 ग्राम। तो किडनी का साइज और वेट दोनों कम होता है फीमेल में, थोड़ा सा कम होता है फीमेल में, और मेल में थोड़ा सा ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, वजन भी ज्यादा है। अब किडनीज का तो पोजीशन देख लिया है, डॉर्सो लैटरल साइड्स में है, नीचे लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल रीजन। और ये पिक्चर अगर देखें इसका, पे डायग्राम में भी है, यहाँ पे हमने बनाया है इसको, देखिए ये किडनी है, ये डॉर्सल साइड है, और ये वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में कॉन्कैविटी सबसे ज्यादा है, इस रीजन में इसको हाइलस कहते हैं, और इसी हाइलस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है, वेन्स बाहर आता है, और इसी से नर्व भी अंदर जाता है। यानी ब्लड कैपिलरी को अंदर जाने का रास्ता, वेन को बाहर आने का रास्ता, और नर्व को अंदर जाने का रास्ता, यानी कुछ भी किडनी के अंदर जाएगा या बाहर आएगा तो एक ही रास्ता है, और वो है हाइलस। हाइलस से ही होके जाएगा। नाउ किडनी का जो सबसे बाहर वाला सरफेस है, ये देखिए ग्रीन कलर से जो बनाया है, इसको कहते हैं रीनल फेसिया। रीनल फेसिया, ये जो बाहर वाला सरफेस बनाया है ये ग्रीन कलर से, इसको कहते हैं रीनल फेसिया। बाहर ये एब्डोमिनल सिलोम का वॉल है, ये एब्डोमिनल सिलोम का टिश्यू है, और उससे चिपका हुआ है या उसमें धंसा हुआ है ये वाला सरफेस, इसको रीनल फेसिया कहते हैं, ग्रीन कलर। रीनल फेसिया के जस्ट नीचे थिक एडिपोज टिश्यू का लेयर है। एडिपोज टिश्यू यानी फैट, यहाँ पे फैट का लेयर है रीनल फेसिया के नीचे, और ये जो फैट का लेयर है हम लोगों के किडनी को डैमेज होने से बचाता है। शॉक, फ्रिक्शन या डैमेज होने से बचाने वाला लेयर है, ये रेड कलर का बना दिया है, यह है एडिपोज टिश्यू। और इसके बाद ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं, इट इज रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल है, तो ये है रीनल फेसिया जो एब्डोमिनल सिलोम के वॉल में फंसा हुआ है। इसके बाद है एडिपोज टिश्यू, फैट का लेयर है जो किडनी को बचाता है फ्रॉम शॉक, फ्रिक्शन। और उसके बाद ये वाला लेयर जो देख रहे हैं ब्लैक कलर से इनर, ये है रीनल कैप्सूल, यानी किडनी का जो रियल जो आउटर सराउंडिंग है, रीनल कैप्सूल। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कैप्सूल की बात करेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, व्हाइट फाइबर का बना होता है, और इसका काम है प्रोटेक्शन। So this renal capsule, which is made up of white fiber, is thick and it is tough as well as protected. ये protection देता है। Now, अब ये जो किडनी के अंदर का हिस्सा है, इसको दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको it has been differentiated into two parts. The outer peripheral part is called cortex. ये जो डॉट बनाया हुआ है, ये है कॉर्टेक्स, आउटर पेरिफेरल पार्ट। और ये पार्ट है मेडुला। हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल और इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं, आउटर पेरिफेरल पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड दिस इनर सेंट्रल पार्ट इज मेडुला। अब देखिए ये जो मेडुला है, इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू 10 to 16 स्मॉल मेडुलरी लोब्स। ये पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड कह सकते हैं इसको। ये पिरामिडल शेप का है, ऐसा देखिएगा, आगे की ओर ब्रॉड है और पीछे क्या है, नैरो। तो पिरामिड लाइक इसका स्ट्रक्चर है, तो ये इसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये 1 2 3 4 5 6 बनाया, बट नंबर होता है 10 से 16 या 18 तक होता है। हम लोगों में 10 to 18 होता है, ह्यूमन में 10 से 18। तो ये जो मेडुलरी पिरामिड है, इसका निर्माण हुआ है ड्यू टू द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स which has been invaginated into the medulla, and this invaginated area of the cortex is called the renal column of Bertini. ये जो कॉर्टेक्स है यही अंदर धंस जाता है मेडुला में जगह जगह पे, तो इसको कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी।
देखिए ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी है, यहाँ भी रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये भी ये। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी आर एक्चुअली द कॉर्टिकल इनवेजिनेशंस इनटू द मेडुला। ये कॉर्टेक्स का ही इनवेजिनेशन है मेडुला के अंदर, due to which the medulla has been divided into 10 to 18 medullary lobes। इसी कॉर्टिकल इनवेजिनेशन जिसको हम लोग रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, उसी के कारण ये छोटे छोटे लोब में बटी है और बीच में है ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉर्टेक्स का पार्ट है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड है, नंबर बताया 10 से 18 हो सकता है। अब इन सभी मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट्स। ये रेड कलर का ऐसे जो बनाया है इसको लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, और एक एक डक्ट में कई कई नेफ्रॉन खुलते हैं, तो आगे डायग्राम बनाएंगे। ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, एक लाइन जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है, और एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स खुलते हैं, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज करते हैं, और इस तरह का पैरेलली अरेंज्ड कई लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जिनको डक्ट्स ऑफ बेलिनी कहते हैं। ये सब टर्म ध्यान रखना है, डक्ट्स ऑफ बेलिनी। Ducts of Bellini are the longitudinal collecting ducts present within the medullary pyramid. Each duct of Bellini collects urine or collects the metabolic waste from large number of nephrons. अब ये जितने भी ducts of Bellini है, रेड कलर का ducts of Bellini, ये सब खुलता है through an aperture। यहाँ पे देखिएगा एक छेद है, एक अपर्चर है, दिस वन, ये भी अपर्चर है, ये भी अपर्चर है। इस अपर्चर का नाम दिया एरिया सेरिब्रोसा, आपके डायग्राम में लिखा हुआ है एरिया सेरिब्रोसा। इट इज द अपर्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द मेडुलरी पिरामिड। तो सारा कलेक्टिंग डक्ट जिसको डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं, ये इसी अपर्चर के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया सेरिब्रोसा, ये यूरिन को रिलीज करता है इनटू अ स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड माइनर कैलिक्स। ये छोटे छोटे स्पेस हैं, इनको कहते हैं माइनर कैलिक्स। जब माइनर कैलिसेस मिलता है तो एक बड़ा स्पेस बनता है मेजर कैलिक्स। बहुत सारे मेजर कैलिसेस मिलते हैं तो ये बनता है पेल्विस, और पेल्विस से यूरिन चला जाता है इनटू द यूरेटर। तो आगे पढ़ेंगे, फिर कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, पास आउट होता है यूरेथ्रस से। तो फिर से इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। किडनी ये बीन शेप्ड है, इसकी लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस है 2 से 3 सेंटीमीटर। किडनी मेटानेफ्रिक किडनी है, यानी मेटानेफ्रॉस का बना है, और हम लोग जानते हैं कि द किडनीज आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द होल एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। किडनी भी मेसोडर्मल है। एक पेयर है प्रेजेंट ऑन द डॉर्सोलैटरल साइड ऑफ द बॉडी, कमर के ठीक ऊपर है, डॉर्सल साइड में, पीठ वाले हिस्से में, और इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है बाय 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, यानी 11th और 12th पेयर इसको प्रोटेक्ट करता है। अब किडनी का जो सबसे बाहर वाला कवर है, ये ग्रीन कलर का, इसको रीनल फेसिया कहते हैं। ये एब्डोमिनल सिलोम के वॉल के अंदर फंसा हुआ, ये बिल्कुल इससे चिपका हुआ रीनल फेसिया। उसके बाद फैट का एक थिक लेयर होता है, ये काफी थिक लेयर है फैट का, एडिपोज टिश्यू का, रेड कलर का। इसका काम है किडनी को शॉक और डैमेज होने से बचाना। और सबसे अंदर का लेयर है कलर का रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल कोलेजन फाइबर या व्हाइट फाइबर का बना हुआ है, ये काफी टफ है, मजबूत है, प्रोटेक्टिव है। अब किडनी का जो पेरिफेरल पार्ट है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, और सेंट्रल पार्ट को कहते हैं मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स है, दिस कॉर्टेक्स हैज बीन इनवेजिनेटेड इनटू द मेडुला at several places, and these cortical invaginations into the medulla are called renal columns of Bertini. इसको renal columns of Bertini कहते हैं। And due to the presence of renal columns of Bertini, the medulla has been divided into 10 to 18 small lobes, which are also called medullary pyramids.
because they are anteriorly broader and posteriorly narrower. और इसके narrower end पे aperture है, क्षेत्र है, जिसको एरिया सेरिब्रोसा कहते हैं। हर मेडुलरी पिरामिड के अंदर कई लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, रेड कलर से बना है। These are ducts of Bellini, जिनको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और हर डक्ट ऑफ बेलिनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स यूरिन को रिलीज करते हैं। तो all the ducts of Bellini open into the small space which is called the minor calyx through the area cerebrosa. बहुत सारे माइनर कैलिसेस मिलते हैं तो मेजर कैलिक्स बनता है, सारे मेजर कैलिक्स मिलते हैं तो बनता है पेल्विस, और इसी पेल्विस से लगा होता है ये यूरेटर। तो इट इज द फंक्शन, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये किडनी का स्ट्रक्चर भी है और ये पोजीशन भी है। अब इसमें हम लोग किडनी में ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी है और इनसे लगा हुआ होता है नेफ्रॉन, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें नेफ्रॉन का टाइप देखेंगे। दो टाइप है नेफ्रॉन का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। देखिए, नेफ्रॉन तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका हिस्टोलॉजी पढ़ना है, उसका फंक्शन पढ़ना है। फिर हम लोग जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus पढ़ेंगे, जैसे कि रेनिन का सिक्रेशन होता है, ये सब आगे। अभी हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं और ये डायग्राम है अरेंजमेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स विद इन द किडनी। देखिए, ये पार्ट है कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, एंड दिस पार्ट इज मेडुला। ये इनर पार्ट मेडुला है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, और ये है रीनल कैप्सूल। अब दो तरह का नेफ्रॉन्स होता है। एक नेफ्रॉन देखिए, इसका ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बाउमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब, और ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम लोगों ने अभी कहा था डक्ट ऑफ बेलिनी। एक नेफ्रॉन ये ऐसा है, और दूसरा नेफ्रॉन है, इसका ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब, से द असेंडिंग लिम्ब, ये डीसीटी, ये डीसीटी, और ये खुलता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये दो तरह के नेफ्रॉन डायग्राम से क्लियर है। इसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दीज नेफ्रॉन्स आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों कहा, आप ध्यान से देखिए। इसका बाउमेंस कैप्सूल, इसका पीसीटी, द मेजर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब एंड द डीसीटी, ऑल आर प्रेजेंट विद इन द कॉर्टेक्स। ये सब कॉर्टेक्स में। Only a small part of loop of Henle is present in the medulla. फिर loop of Henle का एक छोटा सा हिस्सा है जो मेडुला में मौजूद है, तो इसलिए पूरा का पूरा नेफ्रॉन ऑलमोस्ट है कॉर्टेक्स में, इसलिए इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो नेफ्रॉन है, इसमें अगर आप देखिएगा तो ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, और पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब, और फिर डीसीटी। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ओनली द बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, whereas the whole loop of Henle
विच इज ऑल्सो लॉन्गर। लूप ऑफ हेनले लंबा है और मेडुला के अंदर गहराई में। तो इसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा टर्म आता है जंक्शन के लिए, यानी प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसमें सिर्फ लूप ऑफ हेनले का छोटा सा हिस्सा मेडुला में है। कॉर्टिकल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की संख्या, इसका जो परसेंटेज है, जस्ट 15% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन आवर किडनी। हम लोगों के किडनी में 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन्स होता है। एक किडनी में 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन, और उसमें से 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन और 15% नेफ्रॉन है ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर भी ध्यान रखिएगा, इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन the juxtamedullary nephrons are more important than the cortical nephrons. Cortical nephrons जिसकी संख्या काफी ज्यादा है, 85% है, और ये सिर्फ 15% है। फिर भी ये juxtamedullary nephron ज्यादा इम्पोर्टेंट है cortical nephron से इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। कारण है कि लूप ऑफ हेनले लंबा है एंड इट इज प्रेजेंट इन द डीपर पार्ट ऑफ मेडुला, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लूप ऑफ हेनले की लंबाई जितनी ज्यादा होगी और जितनी गहराई तक मेडुला में होगा, ऑस्मो रेगुलेशन उतना बेटर हो। तो हम लोगों ने एक जनरल डिस्कस किया है, किडनी का पोजीशन देखा, उसका एक स्ट्रक्चर देखा, और अभी हम लोगों ने किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उनका 2 मेजर टाइप है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ये देखा। फिर 1 मिनट के बाद फिर लिंक भेज दें।